पुरानी वीरान हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के अंदर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, कोई रोने की तो कोई किसी के चीखने की, लेकिन साहस जुटाकर भी कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। शुरुआत इसी गांव में रहने वाले अर्जुन और निखिल दो जिगरी दोस्त थे। अर्जुन एक साहसी युवक था जिसे डर जैसी चीज पर भरोसा नहीं था, वहीं निखिल थोड़ा डरा डरा रहता था। एक दिन अर्जुन ने निखिल को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों ना हम उस हवेली का रहस्य जाने, सारी कहानियां झूठी हैं। निखिल ने मना किया, लेकिन अर्जुन के जोर देने पर वह साथ जाने को तैयार हो गया। हवेली का प्रवेश। आधी रात को दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। गेट पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया जिससे निखिल कांप उठा। अर्जुन ने गेट को धक्का दिया और एक जोरदार चरमराहट के साथ गेट खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत थी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना चूल्हा हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। चूल्हे के पास एक पुराना फोटो फ्रेम था जिसमें एक औरत और एक बच्चा थे। अचानक फ्रेम से खून की बूंदें टपकने लगी। निखिल ने डर कर कहा, चलो यहाँ से चलते हैं अर्जुन, ये जगह सही नहीं लगती। लेकिन अर्जुन को जिज्ञासा हो रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक जोरदार आवाज हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गेट अपने आप बंद हो चुका था। अब हवेली से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर एक कमरे से चीखने की आवाज आई। दोनों ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक बिस्तर था जिस पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी। उसका चेहरा अधमरा लग रहा था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसकी बात खत्म होते ही पूरा कमरा धुएं से भर गया और अर्जुन निखिल बेहोश होकर गिर पड़े का खुलासा। जब दोनों को होश आया तो उन्होंने खुद को हवेली के तहखाने में पाया। वहां चारों ओर कंकाल बिखरे हुए थे। दीवारों पर खून से लिखा था, जो भी यहाँ आया उसकी आत्मा ही कैद हो। अर्जुन और निखिल समझ गए कि यह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि आत्माओं का जाल है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वह सफेद साड़ी वाली औरत सामने आ गई। उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया और चीखते हुए कहा, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। निखिल ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और औरत पर हमला किया। औरत गायब हो गई, लेकिन उसकी चीखें गूंजती। किसी तरह दोनों भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन जब वे गांव लौटे तो उन्हें पता चला कि हवेली में जाने के बाद उनकी परछाइयां गायब हो चुकी थी। अब हर रात अर्जुन और निखिल को औरत की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। ये कहानी डर, रहस्य और सिहर